क्या हुआ था आपके साथ? जी, क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ बहुत बड़ा हमारे साथ हुआ था कि जो हमारी जानलेवा हमला ग्राम प्रधान करवा रहा था। अच्छा अच्छा। मोहन यादव नाम है। हाँ और मेरे साथ दुश्मनी बहुत दिनों से ले रहा है, लेकिन बार बार मैं बच रहा हूँ। लेकिन उस दिन बचना मुश्किल था। 15-20 आदमी का गिरोह था। हाँ। मैं अपनी जान किसी तरीके से बचा के इस रास्ते भाग कर अपने गाँव गया, नहीं तो हमारी हत्या हो गया होता। अभी हत्या करने का प्रयास तो उनकी योजना बनी हुई है, हमारे साथ बनी हुई है। मैंने बारंबार जो कि नीचे से ऊंचे तक अधिकारियों के वहाँ मैं एप्लीकेशन देता रहा। मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं पीड़ित रामेश्वर साहनी के पास, जो कि अपने कागजात और पेपर को लेकर के दर बदर शासन और प्रशासन का चक्कर काटते हैं। देखते हैं क्या कारण है और क्यों ये इतना परेशान है, क्या घटना इनके साथ हुई। अब इनसे पूछताछ करने पे ही पता चलेगा। ये हैं रामेश्वर साहनी। बताइए रामेश्वर साहनी जी, आपके हाथ में ये पेपर है और क्यों इतना भटक रहे हैं, कारण क्या? मेरा नाम रामेश्वर साहनी है। मैं ग्राम सभा ढेंसो के ग्राम पंचायत सदस्य हूँ और मेरे ग्राम सभा में ग्राम प्रधान मोहन यादव हैं और सरकार का धन ग्राम सभा में आया था। उस सरकार का धन को, सरकार के पैसे को मोहन ग्राम प्रधान द्वारा धोखाधड़ी लूटपाट किया गया था, जिसके संबंध में हम प्रार्थी खंड विकास अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक मैंने ज्ञापन देता रहा, जिसमें कमिश्नर महोदय के आदेश पर डीएम महोदय ने जांच करवाए। डीएम महोदय के जांच में ग्राम पंचायत राज अधिकारी महाराजगंज ने मौके के 2-4 अधिकारियों के साथ आकर के मौके की जांच किए। उस जांच में मोहन यादव के खिलाफ साबित हुआ, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने जांचों दौरान सत्यापन सही पाने के वजह से मोहन यादव प्रधान को निलंबित कर दिए, खाता को सीज कर दिए। आप ही के शिकायत पे ये सारा प्रकरण हुआ और ग्राम प्रधान का जो वित्तीय पावर था, अनियमितता पाया गया, इसीलिए जिलाधिकारी के द्वारा सीज किया गया था क्या? जी। तो उसके बाद क्या हुआ? जब ये आप ग्राम सभा की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, तो उसके ये तो ग्राम सभा को, ग्राम प्रधान को आपका सपोर्ट करना चाहिए। तो यहीं से क्या हो गया कि आपके ऊपर बार बार इस तरह से हमला हो रहा है और प्रार्थना पत्र लेके जा रहे हैं? तो ग्राम प्रधान जब निलंबित हो गए तो ग्राम प्रधान ने अपना एक योजना बना लिए कि इसको मरवा देना ही ठीक है। अगर ये रहेगा तब तक हम लूटपाट नहीं कर पाएंगे, हमें परेशान करता रहेगा। तो हमने अब हमारे साथ जब अत्याचारी शुरू कर दिए, हमने रास्ता बदल बदल करके चलना शुरू कर दिए। इसके बावजूद भी हमको घेराबंदी कर दिया गया, जिसमें शासन नीचे से ऊपर तक मैं रजिस्ट्री द्वारा माध्यम से मैं कागज़ दौड़ाया और मैं सरकार से मैं अपने बचने के लिए योजना बनाया कि बचें, हमें सरकार से मदद मिले। लेकिन उसमें अमर उजाला में इसका पेपर में आया है, विधिवत जांच हुई है, उसमें निकला है। इसके बाद से थोड़ा हल्का से सामने यादव जो है अपने सहयोगियों को ले करके फिर योजना बना करके हमारी हत्या करने के प्रयास में लगे रहे। हम प्रार्थी किधर भी जाता हूँ तो हम चिंतित रहता हूँ और कहीं न कहीं दिखाई दे देते हैं लोग। हम बहुत पीड़ित हूँ। मोहम्मदन बिरादरी का मोहम्मद साहब का जन्मदिन था, उसी दिन की बात है, 5 बजे के लगभग था। ये वही चौराहा है जहाँ पे आप स्वर्गीय क्या नाम बता रहे हैं? रामनाथ का दुकान है। यही जो दुकान है, इसी दुकान की घटना आप बता रहे हैं? जी। तो मैं अपने खेत को देखभाल कर करके आ रहा था तो स्वर्गीय राम ढेंसो चौराहे पर स्वर्गीय रामनाथ की चाय की दुकान है, उनकी पत्नी रहती हैं। मैं उनके चाय की दुकान के सामने मैं बैठ करके खुरमा मांग कर खाने जा रहा था। तब तक मोहन यादव अपने सहयोगियों को लेकर के पहुंच गए और मुझे घेराबंदी किए, जिसमें शैलेश, नगरजीत और हफीज और वह नागेंद्र, नरेंद्र और सफीउद्दीन, ये लोग इनके साथ में थे। और लोग जो थे मैं उनको पहचान नहीं सका, वो कुछ बाहरी लोग थे, यही लोग बता सकेंगे।
तो घेराबंदी जब हमें हुआ तो हमने सोचा कि आज हम मार जाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे। तो अब भगवान का देवी देवता को सहारा पुकारते हुए मैं ऐसा किया कि ऐसा तेज भागा कि गन्ने के खेत के रास्ते होते हुए और रोड आगे जाकर पकड़कर मैं अपने घर के तरफ निकल गए और हमारी जान बाल बचा। वहाँ मौके से पूर्व प्रधान अजमुल्ला भी थे, वहाँ मुर्तुजा पुत्र दोलिल्ला भी थे, वहाँ और लोग वहाँ थे। मतलब मेन रास्ता है, वहाँ बहुत से लोग थे, प्रधान के खास ज़्यादा लोग थे। इसलिए जो है प्रधान वहाँ कभी भी जांच अगर होता है तो प्रधान अपने आदमियों को लगा देते हैं। इस तरीके से एक बार और हुआ था जांच, जो कि प्रधान अपने आदमियों को लगा दिए, अधिकारी गए थे तो वही लोग उनके आदमी जो है हमें जानकारी नहीं हो पाया। इसलिए मैं अपने पेपर में मैं अपने मोबाइल नंबर को डाल दिया हूँ कि कहीं भी हो तो मुझे बुलवाया जाए और मेरी जान को सुरक्षा रखा जाए। तो मैं आप मीडिया बाबू कर्मी से मैं 209 जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे आवाज़ को थाने से लेकर के और पुलिस महानिर्देशक लखनऊ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदित्यनाथ महाराज जी के काने तक मेरी आवाज़ को पहुंचाया जा, जो कि मेरे हत्या को साजिश करने वाले मोहन यादव और उनके साथी जिनका नाम मैं रखा हूं, इन लोगों के साथ कार्रवाई नहीं हुई तो मेरी हत्या परख पर हमारी हत्या हो जाएगी और हमारे बच्चे भूखे मरने लगेंगे। हमारे पीछे आगे कोई है नहीं, एक सरकार आप हैं। और ये मोहन यादव बार हमको कहते हैं कि हमारी सरकार आज रहती तो इनकी चमड़ा उखाड़ करके और मैं भूसा भरवा देता, लेकिन तो हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या करें। लेकिन कभी न कभी तो अगर जीव तो रह गए तो इनको हम खबर लेंगे। तो अब पता नहीं हमारी खबर कब लेंगे, क्या करेंगे। और इनके साथी संगाती हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमारी सुरक्षा की नहीं की गई, हमारी तरफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो हमारी बचना मुश्किल है। हमारे लिए सरकार और पुलिस प्रशासन हमारी मदद के लिए हैं। हमारी मदद थाने से पहले बार भी हमारा मदद बहुत मिली थी। क्षेत्राधिकारी महोदय के यहाँ से मिला था, बड़े साहब के वहाँ से मिला था, लोगों ने बुला करके डांटे फटकारे थे तो उन्होंने कुछ नॉर्मल हुए थे। हमारी हत्या की कोई ठिकाना नहीं कब हो सकता है। इसलिए आपकी प्रार्थना करता हूँ कि हमारी आवाज़ को सुनते हुए जहाँ हम कहाँ से जान पाएंगे कहाँ की बात है, लेकिन आप मीडिया कर्मी बाबू से सिफारिश करता हूँ कि मेरी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया जाए और मेरी जान को बचाने के लिए। आपने देखा, ये हैं रामेश्वर साहनी, जो अपने द्वारा ये बताते हैं कि पंचायत सदस्य हैं। इन्होंने ग्राम सभा में अनियमितता को देख करके जिलाधिकारी को पत्र लिखा था। उस पत्र पर हुई कार्रवाई के तहत ग्राम प्रधान ढेसों का वित्तीय पावर सीज कर दिया गया। इसी रंजिशवश यही रामेश्वर साहनी को बार इनके कथनानुसार, रामेश्वर साहनी के कथनानुसार, जैसा कि इन्होंने बताया है, अभी आप देख रहे हैं इनके हाथों में सारे पेपर मौजूद हैं। जैसा इन्होंने बताया है कि ग्राम प्रधान इनको टारगेट करके जगह जगह घेर करके मारना चाहते हैं, इनको प्रताड़ित करना चाहते हैं। और ये पंचायत सचिव स्वरूप में पंचायत सदस्य जी बार अपना प्रार्थना पत्र प्रशासन को दे करके न्याय की गुहार चाहते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए याचना दर्ज कराते हैं। अब देखते हैं अगली कड़ी में क्या प्रशासन और शासन के द्वारा इस तरह के पंचायत सदस्यों को, रामेश्वर साहनी को सुरक्षा प्रदान होती है या फिर ठंडे बस्ते में डालकर इन्हें तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज, आर के शर्मा, ढेसों से महाराजगंज।